क्या होगा अगर आप घर पे आते हो और देखते हो कि आपका पापा मरा पड़ा है और आपकी मम्मी आपको मारने के लिए आपका पीछा पड़ा है। कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़की अपनी मरी हुई माँ के ऊपर एक स्पीच दे रहा है। बाद में हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम होता है एना ग्राहम। एना की एक छोटी बेटी है जिसका नाम था चार्ली और एक बड़ा बेटा है जिसका नाम था पीटर। अपनी दादी की मारे जाने पर चार्ली बहुत ही नाखुश था। दूसरी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चार्ली अपने बेड पे सोई है और एनी चार्ली को दिलासा दे रहा है। उसके बाद एनी को स्टोर रूम में एक किताब मिलता है जहाँ पे उसे मम्मी का एक चिट्ठी मिलता है जहाँ पे लिखा था कि एनी मुझे माफ कर देना, मैं सारी बात तुम्हें बता नहीं पाया और इसके लिए तुम मुझे हेट मत करना क्योंकि मेरा ये सैक्रिफाइस बाद में तुम लोगों को खुश रखेगा। और तभी एनी घर के कोने में अपनी मॉम को देख पाती है। जब भी वो घर के लाइट्स को ऑन करती है वहाँ पे कुछ नहीं था। वो लाइट्स ऑफ करके वहाँ से निकल जाता है और जाके अपने बेड में सो जाता है। दूसरी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चार्ली अपने क्लास में बैठ के एक टॉय के साथ खेल रही थी। तभी अचानक से एक चीज आके क्लास के खिड़की में टकराता है और नीचे गिर जाता है। क्लास खत्म होने के बाद चार्ली नीचे जाता है और देखता है कि वहाँ पे एक कबूतर मरा पड़ा है। वो एक चाकू निकालता है और उस कबूतर का गला को काट के अपने पास रखता है। और तभी रास्ते के उस पर उसे उसका ग्रैनी दिखाई देती है जो उसे इशारा करके बुला रही थी। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि एनी एक क्लब के बाहर अपनी गाड़ी लेके खड़ी है और क्लब के अंदर बहुत सारे आदमी इकट्ठा होकर बैठे हैं। वो लोग अपने सुख और दुख सबको बांट रहे थे। वहाँ पे एनी कहने लग जाती है कि जब वो छोटा था तब उसका पापा मर गया था और उसका भाई जब 16 साल का था तब वो आत्महत्या कर लिया था और कुछ दिनों पहले एनी की मम्मी भी मर गई थी। ये कह के एनी बहुत रोने लगती है और सब लोग एनी को दिलासा देने लग जाता है। उसके बाद हमें चार्ली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो उस कबूतर के कटा हुआ सर के साथ कुछ कर रहा था। तभी अचानक से वो एक रोशनी को देखता है और वो कटा हुआ सर लेके वो तुरंत बाहर जाता है और कुछ ही दूर वो देखता है कि उसका दादी एक खुली मैदान में खड़ा है। तभी एनी आके चार्ली को पकड़ लेता है और उसे वापस घर पे ले जाता है। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पीटर अपनी मम्मी को पार्टी में जाने के लिए मना रहा था, पर तभी एनी पीटर को चार्ली को ले जाने के लिए बोलता है। चार्ली और पीटर पार्टी में जाता है और चार्ली को अकेला रख के पीटर एक दूसरा घर में खुद के दोस्तों के साथ नशा करने लग जाता है। दूसरी तरफ चार्ली का दम घुटने लगता है। पीटर जल्दी से चार्ली को गाड़ी में बिठाता है और घर की ओर बढ़ने लगता है। गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि चार्ली तड़प रहा है और उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी और दूसरी ओर पीटर जोर से गाड़ी भगा रहा था। चार्ली गाड़ी का विंडो को खोलता है खुली हवा के लिए, पर अचानक से चार्ली का मुंह एक पोस्ट में जाके टकराता है और चार्ली का मुंडी धड़ से अलग हो जाता है। ये देख के पीटर डर जाता है। वो धीरे धीरे घर की ओर बढ़ता है और चुपचाप घर में जाके सो जाता है। सुबह जब गाड़ी में एनी चार्ली का डेड बॉडी देखता है तो वो भी चौंक जाता है और रोने लगता है। फिर से कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एनी वही क्लब में फिर से आता है। जब वो क्लब से निकल के गाड़ी में बैठती है तब एक औरत वहाँ पे आती है और एनी को पूछती है कि वो कैसी है। एनी बताती है कि उसका छोटा बेटी मर गई है। ये सुन के वो औरत उसे दिलासा देता है और कहता है कि उसका 2 पोते भी पानी में डूब के मर गए हैं। ये सुन के एनी भी उसे दिलासा देने लग जाती है और अंत में वो औरत एनी को अपने नंबर देता है और कहता है कि जब भी कोई मुश्किल में पड़े तभी उसे फ़ोन करने को। उसके बाद एनी अपने घर में चली जाती है और अपने बेड में सो जाती है। दूसरी तरफ पीटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने बेड पर सोया था। अचानक से उसे अपनी बहन की आवाज़ सुनाई देती है। वो डर जाता है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि एनी चार्ली का डेथ सीन को लेके एक मॉडल बना रहा है। उसके बाद पीटर और उसका पापा और एनी डिनर में बैठते हैं। खाने के वक्त एनी के साथ पीटर का एक ज़बरदस्त बहस हो जाता है और एनी पीटर के ऊपर चिल्लाने लगती है। पीटर कहता है कि आप ही ने चार्ली को मेरे साथ पार्टी में भेजा था, इसीलिए ये हादसा हुआ है और सब दोस्त वो अपने माँ के ऊपर दे देता है। ये सुनकर एनी पीटर को चुप करने के लिए कहती है और वहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट दिन एनी शॉपिंग करने जाती है और जब वो मॉल से निकलती है तब उसे जॉन दिखाई देती है जो
बहुत खुश था। वो एनी को कहती है कि वो एक तांत्रिक के पास गई थी। वो अपने काला जादू की मदद से जॉन को अपने पोते के साथ बात कराया था। ये सुनकर एनी उसकी बात को विश्वास नहीं करती। जॉन उसे विश्वास दिलाने के लिए उसे अपने घर पे इनवाइट करता है। एनी जॉन के साथ उसके घर में जाती है। वो लोग एक चेयर पे बैठते हैं और सामने एक टेबल होता है जहाँ पे एक कैंडल और एक कांच का ग्लास रखा था। जॉन अपनी हाथ को ग्लास के ऊपर रखता है और अपने पोतों को बुलाने लग जाता है। कुछ देर बाद वो ग्लास हिलने लग जाता है और एनी ये देख के बहुत ही डर जाता है। जॉन टेबल में एक चॉक बोर्ड रखता है और उसका पोतों को कहता है कि कुछ लिखने को, और उस बोर्ड में अपने आप कुछ शब्द दिखने लगता है जिसमें लिखा होता है कि आई लव यू ग्रैंड मदर। ये देख के जॉन बहुत ही खुश हो जाता है, पर दूसरी तरफ एनी बहुत ही डर गई थी। जॉन तुरंत लाइट्स ऑन करती है और एनी को कहती है कि तुम भी ये अपने घर पे ट्राई कर सकते हो। वो उसे कैंडल देता है और एक कागज़ देता है जिसमें कुछ मंत्र लिखे थे। एनी उस कैंडल और उस कागज़ को लेके वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जब वो गाड़ी लेके घर की ओर जा रहा था तभी उसे चार्ली का आवाज़ सुनाई देती है। वो डर जाती है और पीछे देखती है, पर वहाँ पे कोई नहीं था। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एनी अपने पति के साथ अपने बेड में सोई थी और तभी एनी को अपने पिलो में कुछ कीड़े दिखते हैं। वो उठ के देखता है कि विंडो के पास बहुत सारे कीड़े इकट्ठे हो रहे हैं। वो उन कीड़े को फॉलो करता है, देखता है कि वो कीड़ा सीधा पीटर के घर की ओर जा रहा था। वो पीटर के घर जाके देखता है कि पीटर का मुंह में वही कीड़ा भरा हुआ है। ये देख के एनी जोर से चिल्लाने लगती है। तभी पीटर का नींद खुल जाता है और कहता है कि मॉम अब यहाँ पे क्या कर रहे हो। एनी पीटर से पूछती है कि क्या यहाँ पे चार्ली आया था। पीटर बोलता है नहीं। पीटर सोचता है कि एनी उसे छुप छुप के उसको मारने आई थी। तभी उन लोगों के बीच एक जोरदार बहस हो जाती है। तभी एनी का आँख खुलता है और एनी को पता चलता है कि ये एक सपना था। उसके बाद सुबह में एनी उसके पति को और पीटर को किचन में लेके आती है और हम देखते हैं कि एनी भी जॉन की तरफ वही काला जादू करने वाली होती है। ये देख के पीटर और पीटर के पापा बहुत ही चौंक जाता है। वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं और उस टेबल में रखे मोमबत्ती को जला के वो लोग जोर से चार्ली कह के चिल्लाने लग जाते हैं और तभी वो ग्लास हिलने लग जाती है। ये देख के पीटर और उसके पापा बहुत ही चौंक जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो मोमबत्ती अपने आप बंद हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि एनी चार्ली के वॉइस पे मॉम मॉम कह के चिल्लाने लगती है। ये देख के पीटर बहुत ही डर जाती है और मॉम को चुप करने के लिए कहती है और तभी पीटर के पापा एनी के मुंह में पानी मारता है और एनी को होश आता है। नेक्स्ट सीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पीटर अपने क्लास में होता है। तभी वो एक रोशनी को देखती है जो चार्ली ने भी देखा था। जब पीटर के पापा और पीटर घर पे आते तब वो देखते कि एनी अपने स्टोर रूम में पड़ा है और स्टोर रूम पूरा ही बिखरा हुआ था। ये देख के पीटर के पापा बहुत ही चिंतित होने लगता है। शाम को एनी चार्ली के रूम में जाता है और देखता है कि बेड में एक नोटबुक पड़ी है और नोटबुक में कुछ चीज़ अपने आप ही ड्रॉ हो रहा था। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चार्ली अपने बेड में सो रहा होता है। तभी अचानक से वो घर के एक कोने में चार्ली को देखती है। वो चार्ली को बुलाता है बट तभी चार्ली का सिर धड़ से अलग होके गिर जाता है, पर वो तो एक नॉर्मल बॉल था। ये देख के पीटर बहुत ही डर जाता है और तभी कोई उसका सिर पकड़ के उसे मारने की कोशिश करता है, पर पीटर देखता है कि वो उसका मॉम है। एनी पीटर को दिलासा देके कहने लगता है कि इस घर में कुछ बुरा हो रहा है और मैं ही इस बुरा को रोक सकता हूँ, इसलिए पीटर इस बात को अपने डैड को ना बताए और चुपचाप रहे। दूसरी तरफ चार्ली का बेड का वही नोटबुक दिखाया जाता है जहाँ पे पीटर का ड्राइंग होता है और उसका आग में एक क्रॉस था। एनी उस नोटबुक को लेता है और उसे आग में फेंक देता है, पर वो नोटबुक जल नहीं रहा था। उसके बदले एनी का हाथ जलने लगता है। एनी जल्दी से उस आग को निभाती है और उस नोटबुक को आग से बाहर निकालती है। नेक्स्ट डे एनी जॉन के घर की ओर जाता है और देखता है कि उसका घर अंदर से लॉक था। वो जॉन जॉन कह के जोर से चिल्लाने लगती है, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। एनी अपने घर में जाती है और स्टोर रूम में से एक बुक को निकालती है। उस बुक में वो एक डीमॉन को देखता है जिसका नाम था पेमॉन। उस बुक में लिखा था कि जब पेमॉन एक शरीर में घुसेगा तब वो कम्प्लीटली उस शरीर को कंट्रोल करेगा और जब तक उसे दूसरे शरीर नहीं मिल जाता तब तक वो उस शरीर में लॉक रहेगा।
उस बुक के आखिरी पन्ने में कुछ पिक्चर्स था, जो देख के एनी बहुत ही चौंक जाता है, क्योंकि उस पिक्चर में जॉन के साथ उसके मम्मी की एक फ़ोटो थी। उसके बाद एनी घर का रूफ टॉप में जाता है और देखता है कि रूफ के कोने में एक लाश पड़ी है। दूसरी तरफ पीटर को अपने क्लास में कुछ अजीब आवाज़ सुनने मिलता है। वो डर जाता है और तभी पीटर कुछ अजीब बर्ताव करने लगते हैं। वो अपने सिर को बार बार बेंच से ठोकने लगता है। पीटर के पापा पीटर को स्कूल से उठा के घर पे लेके आता है और उसे बेड में सुला देती है। दूसरी तरफ एनी पीटर के पापा को कहता है कि रूफटॉप में एक लाश है। पीटर के पापा उस रूफटॉप का डोर को खोलता है और ऊपर जाता है। पीटर के पापा रूफटॉप में वो लाश को देखता है और तुरंत नीचे आके एनी को कहता है कि ये क्या है। एनी उसे वो फोटोज दिखाने लग जाते हैं जो वो स्टोर रूम में देखा था। उसके बाद एनी पीटर के पापा को कहता है कि उस नोटबुक को वो आग में जला दे। ये बात सुन के पीटर के पापा कहता है कि एनी तुम पागल हो चुके हो, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। ये बात सुन के एनी तुरंत पीटर के पापा के हाथ से वो नोटबुक को छीनता है और उसे आग में फेंक देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि पीटर के पापा जलने लगते हैं और वो जल के वहीं मर जाता है। वो घर के मेन रूम में जाता है और देखता है कि उसका पापा वहाँ पे मरे पड़े हैं। और जब वो अपने पापा के डेड बॉडी के पास जाता है तभी हमें दिखाई देता है कि रूफ में एक लड़की झूल रही है। और तभी घर के कोने में से एनी पीटर के ऊपर अटैक कर देता है और पीटर कुछ भी करके रूफ टॉप में चला जाता है और रूफ टॉप के डोर को बंद कर देता है। और एनी अपने सिर को बार बार डोर के ऊपर ठोक रहा होता है। ये सीन देख के किसी का भी रूह कांप जाएगा। तभी पीटर रूफटॉप के उस पार देखता है कि बहुत सारे कैंडल्स वहाँ पे जले पड़े हैं। वो उन कैंडल्स के पास जाता है और तभी उसके शरीर में खून टपकता है। वो ऊपर जो देखता है वो देख के तुम लोग शॉक हो जाओगे। वो देखता है कि उसका मम्मी हवा में है और वो अपने गले में चाकू घोंप रहा है। ये देख के पीटर बहुत ही डर जाता है और खिड़की तोड़ के नीचे गिर जाता है। वो अपने घर के पास ट्री रूम में देखता है कि वहाँ पे लाइट जल रहा है। वो धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ने लगता है और यहाँ पे हमें दिखते हैं बहुत सारे नंगे लोग साइड में खड़ा होके उसके ऊपर हंस रहा है। वो उस रूम के ऊपर जाता है और देखता है कि बहुत सारे नंगे इंसान वहाँ पे झुक के किसी को प्रणाम कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं उस डीमन को जिसका नाम था पेमॉन। और तभी एक अदृश्य हाथ आके उसका सिर में एक ताज को पहनाता है और हमें पता चलता है कि पेमन ने पीटर को पोजेस कर लिया था और वही बन चुका था इन मरा हुआ इंसानों का राजा। और इसी के साथ एंड हो जाता है ये खतरनाक कहानी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के लिए एक मूवी सजेस्ट करना। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस।